अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों, मैं आपके साथ योगेश पांडे। बिहार विधानसभा के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन इस बीच सहमात का खेल लगातार जारी है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी को जोर का झटका दे दिया है और ये जोर का झटका धीरे से दिया है। जेडीयू ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। जेडीयू ने मणिपुर में बीजेपी से अपना समर्थन वापस लिया है। हालांकि मणिपुर में जेडीयू के समर्थन वापसी से सरकार पर कोई खतरा नहीं है, फिर भी इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक मायने पटना से दिल्ली तक भी निकाले जा रहे हैं और निकाले जाएंगे। हो सकता है कि नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हों। मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जेडीयू के समर्थन वापसी की चिट्ठी के बाद दिल्ली से पटना तक सियासी खलबली मच गई। आनन फानन में किसी तरह हालात को संभालने के सियासी मैनेजरों को मुस्तैद करना पड़ा और अब वो सियासी मैनेजर हालात को संभालते नजर आ रहे। दरअसल नीतीश कुमार के फैसले का दूरगामी असर भी पड़ सकता है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी के इस फैसले को भारतीय जनता पार्टी पर सीट बंटवारे के लिए दबाव की रणनीति के रूप में भी देखा जा सकता है। वैसे मणिपुर लगातार चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी पर हिंसा नियंत्रित नहीं करने के आरोप लगते रहे, यानी बीजेपी सरकार पर। वीरेंद्र सिंह मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष की ओर से लगातार उन्हें हटाने की मांग भी की जाती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें हटा नहीं रही है। जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार का बीजेपी को यह कोई न कोई नया संदेश है। और अभी तो नीतीश कुमार के पलटने की जो अफवाह थी वह धीमी ही पड़ गई, लेकिन बीच में तो स्थिति कुछ बिगड़ी जरूर थी। गृह मंत्री अमित शाह ने जब यह कहा था कि चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा, इसके बाद से मनमुटाव थोड़ा बढ़ा हुआ भी नजर आया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर अन्य नेता लगातार ये कहते चल रहे थे कि बिहार के चुनाव में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए। और इस बीच नीतीश कुमार ने मणिपुर से समर्थन वापस ले लिया है। राजनीतिक पंडितों की माने तो नीतीश कुमार छोटा संदेश देकर बड़ा रिजल्ट चाहते हैं। और अब यह देखने वाली बात होगी कि मणिपुर से समर्थन वापस लेने का नीतीश कुमार को कितना फायदा मिल सकता है। यह बात भी सच है कि नीतीश कुमार के समर्थन से केंद्र में सरकार चल रही है, एनडीए की। इधर बिहार में चुनाव को देखते हुए कुछ कहने और फिर उससे पलट जाने का दौर लगातार चल रहा है। ये आपने भी देखा होगा और इसका ताजा उदाहरण भी हम आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का है, उनका उदाहरण दे लीजिए। जीतन राम मांझी कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। दिल्ली और झारखंड के चुनाव में सीट नहीं मिलने का जीतन राम मांझी को काफी मलाल है। और अब बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जीतन राम मांझी ने कैबिनेट छोड़ने की बात भी कह दी। आपने भी सुनी होगी शायद ये बात, लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उसके बाद अपनी ही बात पर सफाई दी है कि वह मरते दम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के साथ रहेंगे और उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। यह भी उन्होंने कहा कि कुछ वेब पोर्टल और समाचार चैनलों ने भ्रामक खबर प्रसारित की कि जीतन राम मांझी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे, जबकि मैंने मुंगेर की सभा में हो रही देरी को लेकर कहा था कि आप लोग लेट कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। अब जीतन राम मांझी के कहने का मतलब है कि उन्होंने जो बात कही उसको घुमा फिरा करके बताई गई मीडिया की तरफ से। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि मणिपुर में जेडीयू के समर्थन वापसी से क्या कुछ सियासी हलकों में फर्क पड़ता है और इसके मायने क्या हैं। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसके फर्क देखने को मिलेंगे और क्या जो बात लगातार विपक्षी दलों की तरफ से कही जाती है कि एनडीए की सरकार जो केंद्र में बनी हुई है वो भी खतरे में है। आने वाला खैर ये वक्त ही बताएगा कि मणिपुर में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की राह जुदा होने के मायने क्या है।